जेके एसएसबी जेके पीएसए की रीजनिंग का सिलेबस मेरे सामने पड़ा हुआ, हमने 2 टॉपिक कर लिए हैं। अब हमारा है तीसरा फिगरल एनोलॉजी। ठीक है, अब हम ये वाले एग्जाम्पल करते हैं और बेसिक इसका समझ। ये सामने जो आपको जितने भी क्वेश्चन दिख रहे हैं ये सब इसके हैं फिगरल एनोलॉजी के। ठीक है, इसमें से 1 या 2 चढ़ेगा आपको। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं हम। ये कह रहा है 1 से 6 तक यही है, मतलब प्लीज़ सेलेक्ट द रिलेटेड शेप फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ठीक है, हमने शेप सेलेक्ट करनी है। क्वेश्चन फिगर सामने दी हुई, नीचे आंसर फिगर दी हुई है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं, अगर ये इधर के लिए जा रहा है, इधर के लिए 2 दिखा रहा है, ये पहले ही इधर के ऐसे, इसका मतलब आगे की तरफ 2 होने चाहिए ऐसे। तो इसमें कौन सा है? सी ऑप्शन। समझ आए मेरी बात? ये 1 दिखा रहा है ना आगे की तरफ, तो उल्टे 2 आगे। अब ये पहले ही आगे की तरफ 2 दिखा रहा, तो मतलब इधर की तरफ डबल हो जाएंगे फिर, तो वो सी वाला ऑप्शन है। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया हमें। दूसरे क्वेश्चन का आंसर कौन सा है? ये है एक ट्राइंगल है। ट्राइंगल में 1 2 3 4 5 6 है, 6 बॉक्स हैं। तो इसमें भी हमें 6 बॉक्स है स्ट्रेट वाले। तो वो है, ये नहीं, ये टेढ़ा है, ये भी टेढ़ा है, ये सीधा है भाई। तो ये सी ऑप्शन इसका हमारा आंसर आएगा इस जगह पे। ठीक है, रिलेटेड फिगर ढूंढनी है, ध्यान रखना इस बात का। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें ऐसे है, ऐसे है, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया पर डबल जैसा हो गया, मतलब ऐसे लग रहा है पेंसिल से बनाया हुआ है। तो ये है, तो ये भी टेढ़ा होगा, या इस साइड के लिए होगा डबल पेंसिल में, या इस साइड के लिए होगा। ठीक है, अब इसमें कौन सा हमारे पास? ये तो सीधा है, ये तो है ही नहीं, ये भी नहीं, एक सी ऑप्शन बचता है टेढ़ा। तो मतलब हमारा तीसरे क्वेश्चन का सी आंसर है, इधर आएगा ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एग्ज़ाम में आएंगे जेकेपीएसआई के। ये इस साइड के लिए दिखा रहा है, तो ये आगे की तरफ, या अगर ऊपर से नीचे की तरफ दिखा रहा है तो आप समझ लो हमने दूसरी साइड का ऐसे वाला निकालना है। ठीक है, तो देख लो ना, अब जो ऐसे, अब ऐसे ऊपर से हमें इस साइड का भी चाहिए, ऊपर से ऊपर, इधर ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये डी आ रहा है, तो मतलब डी इधर आएगा। आपका आंसर जो है डी आंसर रहेगा। ठीक है, हमारे 4 क्वेश्चन हो गए। हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो ऐसे ट्राइंगल बना हुआ है, 1 2 3 4 5 और उल्टा और सीधा किया हुआ उन्होंने। ठीक है, इसमें भी ये आगे देख सकते हो, ये आ गया है। तो अब हमने ढूंढना है सेम इसी की तरह जो इसके रिलेटेड हो। ये तो कभी रिलेटेड हो ही नहीं सकता, ये भी बॉक्स में आ गया है ही नहीं। ठीक है, यहाँ तो 1 के 2 हो गए थे, ये 1 ही है। यहाँ 2 दिख रहे हैं सेम ऐसे, तो यहाँ भी 1 ही है, मतलब सी ऑप्शन इसका 100% चांसेस बनता है, मतलब बहुत रिलेटेड है इसके। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। ये कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है भाई। ये देख सकते हो आधा, फिर इधर पूरा नहीं, फिर इधर भी सेम है, इधर भी आधा कर दिया, तो कौन सा हो सकता है? तो सामने ये वाला तो कभी नहीं होगा, ये पूरा वाला, ये भी पूरा, मतलब ये आधा हो सकता है। डी आंसर, डी ऑप्शन इसका 100% आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में ये देख सकते हो ट्राइंगल को 3 बिंदु दिए हैं, अब रेक्टेंगल को भी 4 बिंदु। ये तो बहुत ईजी है, मतलब छोड़ो ना यार, फिर भी कॉमन सेंस के लिए क्वेश्चन नंबर 7 का सी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 का डी, मतलब ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 8। पहले 1 सर्कल आया, फिर डबल हो गया, मतलब 2, फिर इसमें 3, अब इधर 4 वाला हमने ढूंढना भाई। ऐसा कौन सा है कि हमारे पास 4 आ जाए? ठीक है, पहले सर्कल था, फिर 2 सर्कल हो गए, अब एक ट्राइंगल है, तो हमें 2 ट्राइंगल चाहिए, तो वो डी ऑप्शन है। ठीक है, समझ गए मेरी बात? पहले 1 सर्कल था, 2 आए, फिर 1 ट्राइंगल आया, अब हमें 2 ट्राइंगल चाहिए थे, तो यहाँ पे है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ये ऊपर की तरफ गया, फिर ये नीचे की तरफ आया, बिंदु भी लगा है, फिर ये ऊपर की तरफ गया, ये नीचे की तरफ आया, पर पीछे से भरा होना चाहिए। ठीक है, सेम ऐसे ये ऊपर की तरफ गया खाली, ये बिंदु गया था, ये स्क्वायर बन के गया है, अब नीचे की तरफ स्क्वायर भरा हुआ होना चाहिए, तो यहाँ बी ऑप्शन आ रहा है। बी ऑप्शन 100% सही है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये ऐसे हुआ, फिर आगे ऊपर से कर दिया, फिर आगे 3 लाइनें हैं, फिर ऊपर से 3 लाइनें आ सकती है, तो इसका जो 100% आंसर है वो ए ऑप्शन आंसर है। ठीक है, अब आप बोलोगे ई क्यों नहीं है? ई में भाई इधर 2 लाइनें फिर 3 है, तो यहाँ 3 है, ये समझ गए मेरी बात? इसका आंसर ए आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पहले ये है, ऊपर से 2 बिंदु बनाए हुए हैं। ठीक है,
फिर इधर उल्टा कर दिया इसको, अब इधर ऊपर की तरफ है तो उधर भी उल्टा किया होगा नीचे की तरफ से। ये ई आंसर 100% हो सकता है इसका, ठीक है, 100% ई आंसर है इसका। कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है, बस फिगरल में यही होता है। क्वेश्चन नंबर 12 में बी ऑप्शन में देखो भाई, यहाँ इधर की तरफ जा रहा है, इधर इधर, ठीक है, फिर यहाँ उल्टा कर दिया इसका, ठीक है। यहाँ देख सकते हो पहले ऊपर की तरफ था, ये उल्टा कर दिया है, सेम एक जैसा ही। यहाँ ऐसे, तो अब ऐसे ढूंढो भाई उल्टा, बहुत कंफ्यूजिंग है। मैं तो ढूंढ लिया भाई एकदम से, मुझे इस और इसमें शक हो रहा है। अब देखते हैं, ये अंदर की तरफ मुड़ा है, ये भी अंदर की तरफ मुड़ा है, पर ये अभी भी उस साइड के लिए मुड़ा है, तो ये नहीं हो सकता। बी 100% है भाई इसका आंसर। एक बार आप भी देख सकते हो भाई, ठीक है, बी इधर 100% आएगा। कॉमन सेंस वाला, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए इन क्वेश्चंस को, प्रैक्टिस। फिर यहाँ पे देख सकते हो ये ऐसे बना है, 2 बिंदु बीच में लगे हैं, ठीक है, यहाँ पे 3 बिंदु लगे, फिर 2 बिंदु लगे हैं। फिर हमने ऐसा ढूंढना है जिसमें एक बिंदु अंदर हो, 2 बाहर हो। दिखाओ मेरे को, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। एक साइड, 2 साइड, तीसरी, चौथी, 5, तो 2 बिंदु, 6 7 हो गए ना। 1 2 3 4 5 6 7, अगर ये 7 है तो इस साइड भी 7 है। 1 2 3 4, बीच में 2, 6 बिंदु। ये भी नहीं बन रहा है 6, ये ज़्यादा बन रहा है। ये 5 बन रहे हैं, ये 8 बन रहे हैं। 1 2 3 4 5 6, ये बन रहा है, ये भी नहीं बन रहा है, तो डी, ठीक है। इसमें पता क्या करना है, इसमें साइडें भी गिननी है कितनी है, और बीच में बिंदु भी गिनने हैं कितने हैं। ये जितने थे 1 2 3 4 5 6 7 थे, ये भी 7 हो गए। अब इधर थे 1 2 3 4 5 6 थे, 6 इसमें ढूंढने, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, ये भी नहीं, ये था भाई, ठीक है। इसका आंसर डी रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ढूंढो अब, 14 में क्वेश्चन था, ठीक है। यहाँ पे बताया हुआ 14 से 17 तक, प्लीज़ सेलेक्ट द रिलेटेड शेप टू गिवन, बस वही सेम। पहले ही ऊपर की तरफ था, अब ये नीचे की तरफ कर दिया। अब ये इस साइड है, तो समझ गए मेरी बात। अब ये ऊपर से होना चाहिए कोई ना कोई, ये वाला ए लग रहा है मुझे, 100% ए इसका आंसर है, ठीक है। कॉमन सेंस वाला आप रुक के भी, रोक के भी देख सकते हो। 15 में क्वेश्चन का निकालना अब, ठीक है। तो इधर क्या आया है, 3 लाइनें, ये नीचे की तरफ आ रहा है, फिर ये ब्लैक कर दिया, फिर ये इधर की तरफ कर दिया, तो ये इधर की तरफ होना चाहिए, ठीक है। इसमें उल्टा है नहीं, इसके तीर ही उल्टे हैं, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। हमने इसके रिलेटेड ढूंढना है, इन 2 में हो रहा है कुछ। इसमें 4 थे ना ये बिंदु, तो इधर 3 ही तीर को थे, इधर भी 4 हैं, तो हमें 3 चाहिए, 4 हैं, इसमें 3 लगे हुए हैं सेम, तो ये वाला सी ऑप्शन 100% इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, अब ये आ गया स्क्वायर, सर्कल और ट्रायंगल। इसमें भी आ गया स्क्वायर, सर्कल और ट्रायंगल नहीं है, स्क्वायर, हाँ ट्रायंगल है, सेम सेम है। यहाँ भी हमें ऐसा ही चाहिए, भरा हुआ चाहिए आगे। मुझे सी और ए ऑप्शन में शक हो रहा है। अब मैं देखता हूँ यहाँ का, ओह यहाँ सर्कल उल्टा, ये भी नहीं होगा, ये फिर ए ऑप्शन 100% आंसर है इसका, ठीक है। क्योंकि देखो ये सेम सेम साइड के हैं, ये उल्टा लगाया इन्होंने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे अब देख लो, पहले उस साइड के लिए इन्होंने रखे हैं स्टार, फिर स्टार इधर चले गया, ठीक है, फिर स्टार उधर चले गया। अच्छा पहले इधर, फिर ऊपर की तरफ, फिर क्लॉक हुआ। अच्छा ये घूम रहा है, अब ये इस साइड के लिए 100% हो सकता है। अब इस साइड कौन सा है, अच्छा अगर ऐसे बनेगा तो स्टार यहाँ आ जाएगा, बिंदु ऊपर चले जाएगा ये, तो इस और इसमें शक हो रहा है। बिंदु नीचे आएगा ना, हाँ बिंदु नीचे आएगा, तो नहीं बिंदु नीचे नहीं आएगा, क्योंकि ये ऐसे घूम रहा है, तो बिंदु ऊपर जाएगा, ये वाला ऑप्शन हो सकता है। बी ऑप्शन 100% आपका इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 का देख लो भाई, एल एस एस है, ठीक है। अच्छा इन्होंने ये एक्सचेंज किए हुए हैं, इधर वाला इधर ले आया, बीच वाला इधर कर दिया। इधर भी सेम हमने करना है, ये वैसे रहेगा जैसे ये
ये सर्कल और ये आना चाहिए, ये किधर है, ये सर्कल हो रहा है, ये सर्कल ये आ रहा है भाई 100%। सी ऑप्शन इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 में बता रहा है, 19 और 20 में इन द क्वेश्चन फिगर द सेकंड ऑफ द फर्स्ट यूनिट इज रिलेटेड टू द फर्स्ट फिगर ऑफ द दैट फर्स्ट यूनिट। सिमिलरिटी द गिवन आंसर फिगर इज रिलेटेड ऑफ द सेकंड यूनिट फ्रॉम द फर्स्ट फिगर, सो यू नीड टू फाइंड आउट फिगर एट द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। ओके, 1 2 3 4 5 2 3 4 5 5 6 7 8 9। ओके, 1 2 3 4 8 1 2 3 4 5 6 7 नहीं 1 2 3 4 5 6 7 इस 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। हाँ भाई, इसका ये आएगा, ठीक है। क्योंकि देखो ये जो शेप बनी है ना, ये इसके अंडर है शेप। अब ये जो शेप बनी है वो हमें किसी के अंडर चाहिए, वो इसके अंडर है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप बढ़िया से दे दो भाई। ये इधर था, अब ये घूम रहा है भाई, ठीक है। ये वाला ऊपर आ गया, ये एक एक नीचे चढ़ रहा है, ये मतलब नीचे वाला ऊपर चढ़ते जा रहा है, फिर ऊपर वाला फिर नीचे आ गया, फिर ये बीच में आया, फिर नीचे आया। अब काला इधर होना चाहिए, ये इधर होना चाहिए, और ये 4 खाने वाला नीचे होना चाहिए। 4 खाने वाला नीचे, ओके। सबसे काला ऊपर होना चाहिए, ओके। बीच में ये होना चाहिए, ठीक है। हाँ, ये नीचे की तरफ भरा नहीं होना चाहिए, नीचे खाली है ना ये, तो खाली नीचे की तरफ यही है। मतलब क्वेश्चन नंबर 20 का ये आंसर हो सकता है क्या? एक मिनट भाई देखते हैं। अच्छा, ये उल्टा है, फिर ये उल्टा कर दिया, ये उल्टा, ये फिर ऊपर जाके सीधा हो जाएगा क्या? अच्छा, ये पहले सीधा था, इधर उल्टा कर दिया। अब ये उल्टा है तो ऊपर जाके सीधा होना चाहिए। डी ऑप्शन है। तो भाई आपके 100% कंप्लीट हो गए, ठीक है। सब्सक्राइब कर लेना भाई, बेस्ट ऑफ लक।